Hello बच्चों, let's read the question. Question says let for some real numbers alpha and beta a equals to alpha minus I beta if the system of equations 4ix plus 1 plus iy equals to 0 and 8 cos 2 pi upon 3 plus I sin 2 pi upon 3 x plus a bar y equals to 0 has more than one solution, then alpha upon beta is equals to फर्स्ट ऑप्शन है माइनस टू अपॉन टू प्लस रूट थ्री, सेकेंड ऑप्शन है टू माइनस रूट थ्री, थर्ड ऑप्शन है टू प्लस रूट थ्री और फोर्थ ऑप्शन है माइनस टू माइनस रूट थ्री। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, तो अगर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c, यहाँ a1 b1 c1 कर लेता हूँ इक्वल्स टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, देन अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है, इसका मतलब ये दोनों लाइनें जो है ना वो पैरेलल हैं और इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, बट ये सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। बट अगर इफ a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 हो तो इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होंगे, इसके इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो दो इक्वेशंस हैं ये वाला और ये वाला, इसके कितने सॉल्यूशन है, मोर देन वन सॉल्यूशन है। मोर देन वन सॉल्यूशन होने का मतलब इन्फिनिटी सॉल्यूशंस है, या तो सॉल्यूशन नहीं होंगे या तो इन्फिनिटी होंगे अगर इक्वेशन कुछ इस तरीके की है तो। फिलहाल अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं a1 अपन a2, तो a1 क्या है पहली इक्वेशन में 4i, मतलब 4i क्योंकि x का कोफिशिएंट, और दूसरी इक्वेशन में 8 और cos 2 पाई अपन 3 कितना होता है। अब cos 2 पाई बाई 3 का मतलब ये हो गया, देखो 2 पाई बाई 3 मतलब पाई माइनस पाई बाई 3, और पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस कॉस पाई बाई 3 होता है, cos पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस कॉस पाई बाई 3 जो कि हो जाएगा माइनस 1/2k, और साइन तो प्लस में रहेगा तो प्लस रूट 3/2k इक्वल हो जाएगा ये, और ये बराबर होगा किसके, एक्स का वाई का क्वेश्चन क्या है 1 प्लस आई अपॉन, और यहाँ पर क्या है ए बार, ए बार का मतलब क्या हो गया ए का कॉन्जुगेट जो कि हो जाएगा अल्फा प्लस आई बीटा। ठीक है, और तो फिलहाल अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे 4i से इसको कट किया, ये 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो i अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 प्लस आई रूट 3 इक्वल्स टू 1 प्लस आई अपॉन अल्फा प्लस आई बीटा। अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा आई माइनस आई प्लस आई स्क्वायर हो जाएगा, तो आई स्क्वायर क्या होगा -1 तो माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस आई रूट 3 और आई की करेंगे तो माइनस आई माइनस रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको ऐसे लिख लेते हैं, तो यहाँ पर जो रियल पार्ट है उसको एक साथ लिख लेते हैं, तो माइनस आई माइनस रूट -1 माइनस रूट 3, और यहाँ पर आई को प्लस आई को हम बाहर ले लेते हैं तो रूट 3 माइनस 1। ठीक है, ये लिख लिया, तो यहाँ से अगर कंपेयर करें तो बीटा क्या हो जाएगा, देखो रियल पार्ट है बीटा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस बीटा, यहाँ से माइनस बीटा बराबर हो जाएगा -1 माइनस रूट 3, तो यहाँ से बीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 1 प्लस रूट 3। ठीक है, और अल्फा बराबर क्या हो जाएगा रूट 3 माइनस 1, और अल्फा बराबर क्या हो जाएगा रूट 3 माइनस 1। तो अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, हमें क्वेश्चन में यही कह रहा था अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अल्फा रूट 3 माइनस 1 है और बीटा रूट 3 प्लस 1 है, ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं रूट 3 माइनस 1 से, तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1,
√3 प्लस 1, सॉरी ये √3 माइनस 1 है। अब हम क्या करते हैं, ये नीचे क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, और ऊपर √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर तो 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 √3, ये आ गया। अब ये हो जाएगा 4 माइनस 2 √3 और नीचे आएगा 2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 माइनस √3, तो हम देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो 2 माइनस √3 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया है। तो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।